नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। नकल कर प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है, लेकिन उसमें विजय नहीं मिलती। ये बात चीन पर सटीकता से लागू होती है। चीन अपने विद्यार्थियों को अमेरिका की एरो टेक्नोलॉजी और अनेकों ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भेजकर उनके दस्तावेजों पर नज़र गड़ाकर उनकी डिफेंस डिज़ाइन को हूबहू नकल कर अपनी रक्षा सामग्री बनाता रहता है, और ऐसा वो कई सालों से करता आया है। उदाहरण के लिए फाइटर जेट शेनयान लीजिए, J-31 और J-35, जो कि लॉकहीड मार्टिन के F-35 से कॉपी किया गया है। चेंगडू J-20 लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर और F-35 से कॉपी किया गया है। लेकिन जैसे कि हमने कहा, नकल करने से प्रतियोगिता में उतरा जा सकता है, उसे जीता नहीं जा सकता। कल म्यांमार के विद्रोहियों ने चीन निर्मित JF-17 थंडर को मार गिराया। विद्रोहियों की इस सफलता से चीन की किरकिरी हो रखी है, क्योंकि ये फाइटर जेट विद्रोहियों ने महज मशीन गन से उड़ाया है। इस घटना के बाद दुनिया भर में चीनी रक्षा तंत्र का मजाक बन रहा है, क्योंकि ये 4th जनरेशन का एडवांस एयरक्राफ्ट था जो एक मशीन गन से टपक गया। म्यांमार आर्मी अपना चेहरा छुपाने के लिए एक कारण तो दे रही है कि प्रैक्टिस के दौरान इस फाइटर जेट का इंजन बंद पड़ गया और ये दुर्घटना हुई, लेकिन इसे दुनिया सच भी मान ले तो चीनी फाइटर जेट का इंजन बीच में ही बंद पड़ जाता है, ऐसी मार्केटिंग हो रही है। इस जेट का पायलट क्रैश के समय अंदर ही था, जो कि मारा गया। ये एक और सबूत है कि चीनी फाइटर जेट ज़रूर किसी ने ध्वस्त किया है। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारतीय वायुसेना ने भी कुछ JF-17 एयरक्राफ्ट ध्वस्त किए थे, लेकिन पाकिस्तान इतना भी खुददार मुल्क नहीं है कि वो मान ले कि भारतीय वायुसेना ने उसके दांत खट्टे किए हैं। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को 40 5th जनरेशन फाइटर जेट आधी कीमत पर देने का वादा किया है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास उतना पैसा है जिससे वो आधी कीमत दे सके। हाल ही में पाकिस्तान को अपनी भूखी आवाम की खाली कटोरियाँ दिखाकर $2.5 बिलियन का IMF बेलआउट पैकेज मिला है। चीन पाकिस्तान को ये फाइटर जेट आधे दामों पर देकर दो बातें साधना चाहता है। एक कि वो पाकिस्तान जैसे गुलाम देश को कम दामों पर हथियार बेचकर भारत पर दबाव बनाए रखेगा, और दूसरा ये कि दुनिया के तमाम गरीब देश पाकिस्तान की तरह चीन से अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे तो उन पर भी शायद किसी दिन चीन अनुकंपा बनाएगा। मगर इस स्ट्रैटेजी से चीन एक बात गोल कर गया कि उसकी रक्षा प्रणाली की क्वालिटी बेहद ही घटिया है। कल एक JF-17 म्यांमार में ध्वस्त हुआ। उससे पहले कुछ फाइटर जेट्स पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के काबिलियत के बलि चढ़े। ऐसे ही पाकिस्तान में F-22P फ्रिगेट्स और F-90 मिसाइल सिस्टम तकनीक ऐसी खराब हुई कि वो पूरी की पूरी बंद पड़ गई। वही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारतीय वायुसेना ने इजरायली हारोप ड्रोन्स के जरिए चीन निर्मित HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रडार ध्वस्त किया था। यानी जिसकी जिम्मेदारी वायुसेना की रक्षा करना है, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। तब यह रक्षा प्रणाली खराटे भर रही थी। जब भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर केवल 90 मिनट में हमले किए, तब ये वायु रक्षा प्रणाली अपनी जान की भीख मांग रही थी। पाकिस्तान को इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा तभी आना चाहिए था जब खुद चीन ने अपनी वायु रक्षा में रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात किया। ऑपरेशन सिंदूर से खिसियाए पाकिस्तान ने भारत की ओर कई मिसाइलें दागी थी, जिनमें PL-15 मिसाइल भी शामिल थी। इन सभी मिसाइल्स को भारत की रक्षा प्रणाली ने इंटरसेप्ट किया, उन्हें ध्वस्त किया। चीन निर्मित कई ड्रोन्स को भारतीय रक्षा प्रणाली ने तिनके की तरह उड़ाया, जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा भी हुई। खास बात तो ये रही कि कुछ चीनी मिसाइलें दिवाली के पटाखे की तरह फुस हुई। रक्षा एजेंसियों ने इन मिसाइलों को उठाकर खोज के लिए अपने लैब ले गई है, और जल्द ही इसके पुर्जे अलग थलग कर दुनिया भर को इसकी जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चोट पाकिस्तान को दी, लेकिन दर्द चीन का उठा। इस दर्द से राहत पाने के लिए चीन दुनिया भर में गलत जानकारी का फैलाव कर रहा था, लेकिन लोग हकीकत जानते हैं। चीन के नाकारा दोस्त पाकिस्तान के कारण उसका नाक हमेशा से कटते आया है, और सिर्फ चीन का ही नहीं, पाकिस्तान का भी कटा है। लेकिन ये पहली बार होगा जब उसे अपनी खराब टेक्नोलॉजी के चलते दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में मिलिट्री, भारी संख्या में इक्विपमेंट्स रखने से देश शक्तिशाली नहीं कहलाते, क्वालिटी मैटर करती है। आज दुनिया भर में चीन काउंटरफिट उत्पादों को बेचने के लिए जाना जाता है।
दुनिया भर में दूसरों की डिज़ाइंस, बिजनेस मॉडल्स और ब्रांड्स को कॉपी करने के लिए चीन बदनाम है। चीन से बड़ी संख्या में विद्यार्थी एविएशन साइंस, न्यूक्लियर साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स सीखने के लिए यूरोप और अमेरिका में जाते हैं। हर तरीके से चीन के लिए स्पाइंग करने की कोशिश की जाती है। इसका नतीजा यही है कि चीन में आधुनिक रक्षा तंत्र विकसित हो रहा है। चोरी का ही सही, लेकिन हो रहा है। चीन चाहता है कि अमेरिका का दुनिया भर में हथियारों का मार्केट कम हो, उसका कुछ हिस्सा उसे मिले। इसलिए अमेरिका की कंपनियों से कॉपी किए हथियार और जहाज़ों को दुनिया के सामने कम दामों पर लाता रहता है। मगर जब ऐसे वाक़ये होते हैं तो चीन अपना बचा कुचा मार्केट भी खो देता है। आपको चीन की डिफेंस मार्केट नीति पर क्या लगता है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।